नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग J5 प्राइम के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जिससे आप ये फ़ोन ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है डिज़ाइन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा हम अपने पहले रिव्यू में भी बता चुके हैं कि इसका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा डिज़ाइन है। इसका जो स्क्रीन साइज़ दिया हुआ है आपको मिलता है 5 इंचेस का स्क्रीन साइज़। तो 5 इंच स्क्रीन साइज़ के साथ में आपको जो डिज़ाइन मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर हम इसके बेजल साइज़ की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेरो बेजल्स दिए हुए हैं, तो इसका जो ग्रिप होता है उससे काफ़ी अच्छा बन जाता है। अगर हम इसके बैक डिज़ाइन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मेटल यूनिबॉडी पे डिज़ाइन किया गया फ़ोन है। इसके अलावा अगर हम इसके एजेस हैं उसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा कर्व एजेस, जिससे आपका जो ग्रिप होता है और भी अच्छा हो जाता है। अगर इसके कॉर्नर्स की बात करते हैं तो वो राउंड शेप में दिए हुए हैं जो कि इसके लुक को और भी प्रीमियम बनाते हैं। अगर हम साइड की बात करते हैं तो डिज़ाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप की डाउन की मिल जाता है, यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है। क्योंकि इसका जो बैटरी है वो रिमूव नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए इसमें सिम ट्रे का ऑप्शन भी यहीं दिया गया है। और इससे जो नॉन रिमूवेबल बैक पैनल्स होते हैं उससे आपके फ़ोन जो होते हैं वो और ज़्यादा लाइट वेट और अच्छे ग्रिप वाले हो जाते हैं। तो यूनिबॉडी के जो फ़ोन्स होते हैं उससे फ़ोन का जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और लाइट वेट हो जाता है। तो इसका जो पहला अच्छा पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह है डिज़ाइन। कि डिज़ाइन में सैमसंग ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत है। आप एक स्टाइलिश फ़ोन ले सकते हैं। ये एक स्टाइलिश फ़ोन है 5 इंच का स्क्रीन साइज़ में। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि डिज़ाइन में इसको मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा और ये इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा है। तो एक ये रीज़न है कि आप ये फ़ोन ले सकते हैं। चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। मतलब अगर हम कैमरे की बात करें तो जिसको बैक कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का और इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो इसे ध्यान में रखकर भी आप ये फ़ोन ले सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारी इमेजेस ली हुई हैं, आप देख सकते हैं नाइट इमेजेस भी हैं, इसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी है, सेल्फीज भी हैं और नॉर्मल इमेजेस भी हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इमेजेस। इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। आप देख सकते हैं जैसे ये वाली पिक्चर आप देखिए कि आपको जो पिक्चर है वो क्लियर दिखाई देती है। यहाँ पे जो कलर रेजोल्यूशन है काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो भी बहुत अच्छी क्वालिटी हमको देखने को मिलती है। कुछ ऐसी इमेजेस और आपको दिखाते हैं, जैसे आप ये इमेजेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कलर रेजोल्यूशन हमें मिल रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी हमें मिल रही है 13 मेगापिक्सल कैमरे से, वो काफ़ी अच्छी हमें दिख रही है। और ये सेल्फी पिक्चर देखिए, नो डाउट अगर मैं कहूँगा कि सेल्फी की बात करें तो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है और ना ही इसमें एलईडी फ्लैश दिया हुआ है फ्रंट साइड में, जो कि सैमसंग के कुछ दूसरे फोन्स में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बैक कैमरे की जो क्वालिटी है वो नो डाउट हमें अच्छी दिखाई दी। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है अच्छा, वो आप कह सकते हैं कि कैमरे के लिए भी ये फ़ोन आप खरीद सकते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और बताते हैं आपको, इसमें आपको एलईडी नोटिफिकेशन आपको लाइट मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारे फोन्स में अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो अंडर 20K की रेंज में आपको कोई एलईडी लाइट नोटिफिकेशन वाला फ़ोन नहीं मिलेगा, जबकि आपको इस वाले फ़ोन में दिया गया है। यहाँ तक कि इसका जो अपर वर्जन है जो कि J7 प्राइम आता है उसमें भी ये फीचर नहीं दिया गया है। तो एक ये अच्छा पॉइंट और हो सकता है कि आप एलईडी नोटिफिकेशन आपको इसमें मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये अलग अलग कलर्स के एलईडी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बात करूंगा फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। अंडर 15,000 की रेंज में सैमसंग में पहली बार फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हम 1 महीने पहले की बात करते थे तो ऑलमोस्ट 22,000 रुपये से स्टार्ट होता था फिंगरप्रिंट स्कैनर देना। लेकिन अब सैमसंग ने 14,800 रुपये की प्राइस में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और उसका जो क्वालिटी है, अगर हम इसका परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट वो भी अच्छा है। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप इसको अनलॉक करते हैं फिंगर से और आप देख सकते हैं इसका जो परफॉर्मेंस है नो डाउट बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ तो 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि 10 में से 9 बार ये अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करता है। एक बार हो सकता है ये काम नहीं करे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं प्रोटेक्शन की। जो इस फ़ोन का जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसके बैक डिज़ाइन की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा मेटल बॉडी से बना हुआ फ़ोन है, यूनिबॉडी फ़ोन है, तो डिज़ाइन में तो नो डाउट इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए इसमें मेटल बॉडी दिया हुआ है तो ड्यूरेबल फ़ोन हो गया। इसके अलावा अगर हम फ्रंट की डिज़ाइन की बात करें इसमें,
तो भी इसमें आपको 2.5D गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। तो स्क्रैच अगर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई पॉली नहीं लगा रखा है, ना ही कोई स्क्रीन गार्ड या टेम्पर लगा रखा है, फिर भी यहाँ पे आपको कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रंट पे कोई स्क्रैचेस नहीं है, तो मैं कहूँगा इसके लिए जो गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा ये ड्यूल सिम फ़ोन है। आप इसमें 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, वो भी 256 GB का। इसके अलावा इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं तो 16 GB आपको इसका इंटरनल मेमोरी मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको हाइब्रिड सिम नहीं मिल रहा है, आप 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, 256 GB तक आपका मेमोरी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम इन प्राइस रेंज की बात करते हैं तो आपको मैक्सिमम 128 GB तक का ही मेमोरी कार्ड लगाने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे 256 GB तक का मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। एक नया फीचर सैमसंग ने लॉन्च किया है जिसका नाम है एस सिक्योर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एस सिक्योर फीचर आपको मिलने वाला है। ये फीचर काफ़ी काम का फीचर हो सकता है। जो भी लोग अपने फ़ोन को सिक्योर करना चाहते हैं या प्राइवेसी के लिए, ये काफ़ी अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉक एंड हाइड ऐप्स। मतलब आप चाहें तो अपने फ़ोन की कोई भी एप्लीकेशन लॉक या हाइड कर सकते हैं। हाइड एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आता था वो लॉलीपॉप के बाद खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने एस सिक्योर के नाम से एक फीचर दिया है जिसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपने फ़ोन की कोई सी भी एप्लीकेशन लॉक या हाइड कर सकते हैं, और उसको अगर जो अनलॉक करना होगा वो होगा आपके फिंगरप्रिंट पैटर्न या फिर पिन जो भी आपने लगाया है उससे ही ये ओपन होगा। सिक्योर फोल्डर दिया हुआ है। सिक्योर फोल्डर एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे आप अपना एक यूज़र अलग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम पीसी में अलग यूज़र बनाते हैं, वैसे ही आप इसमें भी अलग यूज़र बना सकते हैं। तो उसमें आप अलग से कैमरा, अलग से गैलरी और ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा प्ले स्टोर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप अलग यूज़र, मतलब आपका जो फ़ोन है वैसे ही एक फ़ोन आपके सिक्योर फोल्डर में आपको मिल जाएगा। और कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने फ़ोन में नहीं रखना चाहते हैं, वो भी आप अपने सिक्योर फोल्डर में मूव कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें आपको मिलता है सिक्योर वाईफाई का। सिक्योर वाईफाई जब हम कोई ओपन नेटवर्क पे काम करते हुए हैं या ओपन नेटवर्क हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो कई बार चांसेस होते हैं कि हमारा जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है। लेकिन ये सिक्योर वाईफाई अगर आप इनेबल कर देते हैं तो ऐसे चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका आईपी एड्रेस और जो आपके फ़ोन की आइडेंटिफिकेशन है वो उस मॉडेम तक या उस वाईफाई तक नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक सेव ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया गया है एस पावर प्लानिंग का, जो आपको मिलेगा यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल से। आपने एस पावर प्लानिंग जैसे ही ऑन कर लिया, आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। कुछ पावर सेविंग मोड सारे फोन्स में आता है, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड ऑलमोस्ट सारे फोन्स में सैमसंग के अब आ ही रहा है। तो इसमें कुछ 3 ऑप्शन अलग दिए गए हैं। वो है रिजर्व बैटरी फॉर कॉल्स। आप चाहें तो आपकी जो बैटरी है वो रिजर्व कर सकते हैं कॉल और मैसेजेस के लिए। तो 15% पे जैसे ही ये फोन आएगा तो 2 एप्लीकेशन पे स्विच हो जाएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। यूपीएस मोड में क्या होता था, 5-7 एप्लीकेशन 8 एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते थे, तो वहां पे बैटरी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 एप्लीकेशन चलेंगी जो कि रिजर्व हैं कॉल और मैसेजेस के लिए। एक्सटेंड बैटरी लाइफ में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से लेवल पे रखना है और कितनी बैटरी आपको एक्सटेंड करनी है। तो इससे आपका जो फ़ोन का जो रेजोल्यूशन है वो कम हो जाता है, ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये टाइम लिमिट भी लिखी हुई है कि आपको क्या करना है इसके लिए। और हम जाते हैं तीसरे फीचर्स की तरफ, जो है इसका कॉल फॉरवर्ड व्हेन नो बैटरी। तो अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, पर्टिकुलर परसेंटेज पे आपके जो कॉल्स हैं वो फॉरवर्ड हो जाएंगे अनदर नंबर पे, जो आप इसमें नंबर डाल के रखेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो यहाँ पर मेरे पास कॉल्स नहीं आएंगे या फिर और सारी चीजें आएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे J5 प्राइम में अच्छे लगे। तो उम्मीद है आपको इनके बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। और अगर आप सोच रहे हैं एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इसे सोच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे के ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।